गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल की क्लास में हमने एक पज़ल सोल्व की थी, उसके क्वेश्चंस किए थे। आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर नंबर्स। कल भी हमने स्क्वायर नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं। वो नंबर जिसको खुद से ही मल्टीप्लाई करवाया जाए तो वो क्या होते हैं, स्क्वायर नंबर्स। तो वाई आर द नंबर्स 1, 4, 9, 6 कॉल्ड स्क्वायर्स। इन नंबर्स को स्क्वायर्स क्यों बोलते हैं? आगे लिखा है वी नो that the number of unit squares in a square, number of unit square किसी स्क्वायर में क्या होता है, इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स साइड्स। जैसे ये एक स्क्वायर है, इसमें नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स साइड, मतलब साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, या फिर इसको बोल सकते हैं क्या, एरिया ऑफ अ स्क्वायर। द टेबल बिलो गिव्स द एरिया ऑफ स्क्वायर विद डिफरेंट साइड्स। आपको एक टेबल दी गई है जिसमें डिफरेंट साइड्स दी गई है स्क्वायर की, और आपको एरिया बताया गया है। यहाँ पे देखो, जब स्क्वायर की लेंथ 1 है, इसका मतलब सपोज कि हमारे पास ये वाली स्क्वायर है, इसकी सारी साइड्स क्या है, 1 यूनिट। ये जो स्क्वायर है एक, ये 1 यूनिट लेंथ का है, ये भी 1 सब जगह पे 1, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 1 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हो जाएगा। अब अगर हमारे पास दूसरी जो स्क्वायर है, दूसरी स्क्वायर में क्या लिखा गया है, यूनिट साइड लेंथ कितनी है, 2 यूनिट्स। इसका मतलब 1 यूनिट 2 यूनिट, तो इस साइड भी 1 यूनिट 2 यूनिट। ये याद होगा आपको कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। यहाँ भी 2 यूनिट्स और इस साइड भी 2 यूनिट्स। इसका मतलब साइड मल्टीप्लाई बाय साइड इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर जब यूनिट लेंथ आपकी क्या हो, 3 हो, यूनिट लेंथ जब आपकी 3 आएगी तो उस टाइम पे यहाँ पे 1 2 3, इस साइड भी 1 2 और 3, यहाँ पे भी 1 2 और 3, और इस साइड भी 3 यूनिट लेंथ। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट, जब आपकी यूनिट लेंथ इंक्रीज हो जाए और इंक्रीज होके कितनी हो जाए, 4 यूनिट लेंथ, तो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हो जाएगी, ये यहाँ से 1 यूनिट लेंथ और इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ तक 4 और ये भी 4। तो ये सारी साइड्स इक्वल, यहाँ पे इसका एरिया आ जाएगा साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 स्क्वायर यूनिट। अब लास्ट में अगर इसकी जो यूनिट लेंथ है वो कंप्लीट 5 पे इंक्रीज हो जाए, इस तरीके से ये कंप्लीट एक स्क्वायर हो गया, ये भी 5, इधर भी 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। इसका एरिया निकालेंगे तो कितना होगा, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना, 25 स्क्वायर यूनिट। अब आपको बता दिया गया कि यहाँ पे अगर यूनिट लेंथ, इस साइड लेंथ जो है वो 10 हो जाए तो इसका एरिया क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 100 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर। नेक्स्ट है वी यूज़ द फॉलोइंग नोटेशन फॉर स्क्वायर्स। स्क्वायर्स के लिए हम जो नोटेशन यूज़ करेंगे वो इस तरीके का होगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। ये जो ऊपर 2 लिखा है इसका मतलब क्या है, स्क्वायर। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 1। 2 के स्क्वायर के लिए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4। 3 के स्क्वायर के लिए नोटेशन है 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। ये जो 2 लिखा है ऊपर इसका मतलब है स्क्वायर। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9। इसी तरीके से 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। आगे लिखें अगर 6 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 36। इसी तरीके से आगे लिख सकते हैं। इन जनरल फॉर एनी नंबर n, जनरल में बात करें तो कोई भी सपोज नंबर है n, उसको लिखेंगे हम n मल्टीप्लाई बाई n इज इक्वल टू n स्क्वायर, विच इज़ रीड एज n स्क्वेयर्ड। इसको बोलेंगे n स्क्वेयर्ड। कैन वी हैव अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 3/5 और 2.5 यूनिट्स। क्या हम कोई ऐसी स्क्वायर ले सकते हैं जिसकी साइड लेंथ 3/5 हो
या फिर 2.5 यूनिट्स हो तो ले सकते हैं। लिखा है यस देयर एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स आर, इनका एरिया क्या हो जाएगा, साइड लेंथ अगर 3/5 है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाई साइड इज इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाई 3/5। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3/5 का स्क्वायर, और ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 और 5 5 25। ये आपका हो गया यूनिट, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, एरिया हो जाएगा स्क्वायर यूनिट का। अब अगर साइड क्या हो 2.5 तो मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई 2.5। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 6.25। तो हमारे पास अगर इस तरीके के साइड लेंथ है तो भी हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जनरल किसी नंबर के लिए दे रखा है। अगर मेरे पास नंबर हो 7, n इज इक्वल टू अगर 7 है तो मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ स्क्वायर, 7 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर और ये 49 आ जाएगा। ठीक है, तो n एक जनरल नंबर है और स्क्वायर निकालने के लिए n स्क्वायर हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास द स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका जो स्क्वायर होगा उसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। और याद कैसे रखते हैं इनको, नेचुरल जो कि नेचर से रिलेटेड होता है। और नेचर में आप कोई भी चीज़ देखते हो तो वो 1 से स्टार्ट होती है, 0 से तो करते नहीं हो ना। तो नेचुरल रिलेटेड टू नेचर 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3, ये सारे आपके नेचुरल नंबर्स हैं। और इन नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर क्या कहलाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। अब नेक्स्ट है आपके पास पैटर्न्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। कुछ पैटर्न्स होंगे, कुछ प्रॉपर्टीज होंगी परफेक्ट स्क्वायर की। फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स। पहले 30 नेचुरल नंबर्स के आपको परफेक्ट स्क्वायर्स निकालने हैं और ये जो टेबल आपको नीचे दी गई है उसको फिल करना है। किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे आप, यहाँ पे देखो 6 स्क्वायर का मतलब होता है 6 मल्टीप्लाई बाई 6, तो कितना आ जाएगा 36। इसी तरीके से 7 का निकालेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 7 49। 8 का निकालेंगे तो 64 हो जाएगा, 9 का 81 और 10 का 100। ये आपको 30 तक आपको याद रखने हैं। ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चंस को अगर आपको करना है तो आपको 30 तक याद रखने होंगे। नेक्स्ट है 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196। आप ऐसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है, 14 14 4 4 जा 16, 1 कैरी 4 1 5 4 1, तो यहाँ क्या आएगा 196। नेक्स्ट आएगा 225, उससे आगे 256, 17 का स्क्वायर आएगा 289। इसी तरीके से 18 का कितना आएगा 324, 19 का आएगा 361 और 20 का आएगा 400। सेम इसी तरीके से 21 का आपको दे रखा है 441, 22 का आएगा 484। फिर आपके पास है 23 का स्क्वायर 529, 24 स्क्वायर 1 मिनट 24 का स्क्वायर ये आएगा 576, 25 का 6 25, 26 का स्क्वायर करेंगे ये आएगा 676, 27 का स्क्वायर 28, 29 और ये 30। 27 का स्क्वायर कितना आएगा 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841 और 30 का स्क्वायर 900। ठीक है, ये आपको याद कर लेने हैं, लिखोगे 5-7 बार तो याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है
व्हाट पैटर्न्स डू यू नोटिस, आपने यहाँ पे क्या पैटर्न नोटिस किया। शेयर योर ऑब्जर्वेशंस एंड मेक कंजेक्चर्स, आपको अपनी ऑब्जर्वेशंस शेयर करनी है यहाँ पे। अब पहले आप इस टेबल को ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्या कोई ऐसे नंबर्स हैं। यूनिट प्लेस के नंबर्स को चेक करो आप, यहाँ पे देखो 1 को देखो पहले, 1 का यूनिट प्लेस क्या है 1, यहाँ पे भी यूनिट प्लेस 1 है तो यहाँ 1 आया, यहाँ पे भी 1 है ये 1 आया, ठीक है। और कोई नंबर ऐसा है, अब देखो यहाँ पे 9 है यूनिट प्लेस पे तो यहाँ 1 आया, यहाँ पे भी 9 है यहाँ भी 1 आया, यहाँ भी 9 है यहाँ भी 1 आया। इसका मतलब अगर यूनिट प्लेस पे 1 या फिर 9 है तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो जो स्क्वायर होगा उसकी यूनिट प्लेस क्या आएगी 1 आएगी। तो लिख देंगे यहाँ पे यूनिट प्लेस पे अगर 1 और 9 है देन स्क्वायर नंबर देन यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर नंबर लिखेंगे, देन यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर नंबर also have 1 on its, चलो ओनली 1 क्योंकि यूनिट प्लेस तो ऊपर लिख दिया ना। कहने का मतलब इतना था कि 1 और 9 अगर है यूनिट प्लेस पे जो नंबर हमारे पास है उसमें, तो जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो उसके जो यूनिट प्लेस है ना उस पे भी क्या आएगा हमारे पास 1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 2 का, देखो 2 का स्क्वायर किया तो क्या आया 4 आया, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 2 है तो 4 आया, यहाँ यूनिट प्लेस 2 है तो भी 4 आया। और कोई नंबर है जिसमें यूनिट प्लेस पे 4 है तो ये देखो, इसका मतलब जहाँ भी 2 और 8 है तो जब हम इनका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 4 आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, तो 2 और 8 अगर है तो इसका मतलब जो यूनिट प्लेस है स्क्वायर नंबर का उस पे क्या आएगा 4, क्लियर। 4 ऑन यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर नंबर, ठीक है। अब इन देखो, अब यहाँ पे ये 1 है और ये 9 है, 1 और 9 यूनिट प्लेस पे थे तो 1 और 9 ही इनके 1 आया इनकी स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 और 9 का मतलब क्या होता है 10, 2 + 8 करेंगे तो 10, इसका मतलब एक ऊपर का नंबर आ रहा है एक नीचे का, एक ऊपर का नंबर एक नीचे का, इसका मतलब 3 और जो 7 होगा उनका भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 और 7 के यूनिट प्लेस पे जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, या तो 9 आएगा, 9 आएगा, ठीक है। 3 और 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 9, और ब्रैकेट में लिख लेंगे ऑन यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर नंबर, ठीक है। इसी तरीके से 4 और 6 इस पे क्या आएगा 6 आएगा, कब, जब हम ऑन यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर्ड नंबर, ठीक है। अब बच गया अकेला क्या 5, जहाँ पे भी आपको 5 नज़र आएगा यूनिट प्लेस पे, यहाँ पे 5 नज़र आएगा तो लास्ट में जो स्क्वायर नंबर होगा उसमें भी क्या आएगा 5 आएगा। तो ये हमारे पास पैटर्न था, क्लियर हो गया। 1 और 9, देखो 1 और 9 को ऐड करेंगे कितना आया 10, 2 और 8 को ऐड किया 10, 3 और 7 को ऐड करेंगे 10, 4 और 6 को ऐड किया 10, इसका मतलब एक ऊपर का नंबर एक नीचे का नंबर मिलेगा तो क्या होगा, उनका जो स्क्वायर नंबर है उसका जो यूनिट प्लेस है वो इक्वल आएगा, क्लियर। टेबल आपको याद कर लेनी है, इस चैप्टर के लिए आपके काम आएगी। अब देखो, स्टडी द स्क्वेयर्स इन द टेबल अबोव, जो टेबल आपको दे रखी है उसके स्क्वेयर्स को आपने स्टडी करना है। व्हाट आर द डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस ऑफ दीज नंबर्स, ये जो नंबर्स आपको दिए गए हैं इनके यूनिट प्लेस पे क्या नंबर्स हैं 0, 1, 4, 5, 6 और 9,
ये नंबर्स हैं इनके यूनिट प्लेस पे। नन ऑफ दैम एंड विद 2, 3, 7, 8। इनमें से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिनके स्क्वेयर नंबर पे ये हो यूनिट प्लेस पे, ठीक है। ना 2, 3 ना 7 और 8 है, केवल 0, 1, 4, 5, 6 और 9 है जिनसे ये एंड होते हैं। क्वेश्चन है आपके पास आगे, इफ़ अ नंबर एंड्स इन 0, 1, 4, 5, 6 और 9 इज़ इट ऑलवेज अ स्क्वेयर। ये कहते हैं अगर कोई नंबर एंड होता है 0, 1, 4, 5, 6 और 9 में तो क्या वो हमेशा ही एक स्क्वेयर रहेगा। द नंबर 16 एंड 36 आर बोथ स्क्वेयर्स विद 6 इन इट्स यूनिट प्लेस। ये कहता है कि ये जो 16 और 36 है ना, इनका जो यूनिट प्लेस है वो 6 है दोनों का ही। हाउएवर 26 हुज यूनिट डिजिट इज ऑल्सो 6। 26 है, उसका भी तो 6 है ना यूनिट प्लेस, लेकिन ये एक स्क्वेयर नहीं है। Therefore, we cannot determine if a number is a square just by looking at the digit in the unit place. हम केवल उस नंबर, अगर हमें ये नंबर दे दिए जाएं 16, 26, 36, तो क्या हम इनको देख के ये बता सकते हैं कि लास्ट में यूनिट डिजिट इनकी 6 है तो ये एक स्क्वेयर नंबर है? नहीं, यूनिट डिजिट को देख के हम ये नहीं बोल सकते कि ये 6 होने के कारण यहाँ पे ये स्क्वेयर नंबर है। बट द यूनिट डिजिट कैन टेल अस व्हेन अ नंबर इज़ नॉट अ स्क्वेयर। लेकिन कौन सी यूनिट डिजिट है जिसको हम देख के ये पता लगा सकते हैं कि ये स्क्वेयर नंबर नहीं है? इफ़ अ नंबर एंड्स विद 2, 3, 7 और 8 देन वी कैन डेफिनेटली से दैट इट इज़ नॉट अ स्क्वेयर। तब हम डेफिनेटली ये बोल सकते हैं कि ये एक स्क्वेयर नंबर नहीं है। देखो, अगर किसी के लास्ट में 0, 1, 4, 5, 6, 9 है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये स्क्वेयर नंबर है, क्योंकि 26 एक एग्जांपल है इसका कि 6 इस पे भी है लेकिन ये एक स्क्वेयर नंबर नहीं है। लेकिन अगर किसी के नंबर पे जैसे ये 22 आ गया, 33 आ गया, 77 आ गया, 88 आ गया, या फिर 98 आ गया, या 82 आ गया, ठीक है, इनके यूनिट प्लेस पे क्या है 2 नंबर 3, 7, 8, 8, 2। अगर यूनिट प्लेस पे ये 2, 3, 7 और 8 आपको दिखाई दे जाए तब आप डेफिनेटली बोल सकते हैं कि ये जो नंबर्स हैं ये स्क्वेयर नंबर नहीं है, ठीक है। केवल ये 4 नंबर को देख के आप बोल सकते हो कि ये स्क्वेयर नंबर नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास, पहले मैं इसको इरेज कर दूँ यहाँ से, 1 मिनट। नेक्स्ट आपके पास दे रखा है, राइट 5 नंबर्स सच दैट यू कैन डिटरमाइन बाय लुकिंग एट देयर यूनिट्स डिजिट दैट दे आर नॉट स्क्वेयर्स। आपको 5 ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिनके यूनिट प्लेस को आप देख के ये कह सको कि ये स्क्वेयर नंबर्स नहीं है। इसका आंसर मैंने अभी अभी आपको बताया ही था। 2, 3, 7, 8 से जो आने वाले लास्ट में यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 आएगी तो वो स्क्वेयर्स नहीं होंगे। तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, ये इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप लिख सकते हो 22, 43, ये लिख सकते हो 97, यहाँ लिख सकते हो 78, और भी नंबर्स लिख सकते हो, ये 33 लिख सकते हो, यहाँ पे 93 हो गया, 93 लिख सकते हो, कोई भी नंबर लिख सकते हो जो एंड होता है 2, 3, 7, 8 से, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास द स्क्वेयर्स 1 स्क्वेयर, 9 स्क्वेयर, 11 स्क्वेयर, 19 स्क्वेयर, 21 स्क्वेयर एंड 29 स्क्वेयर ऑल हैव 1 इन देयर यूनिट प्लेस। आप इनका जब स्क्वेयर करेंगे तो इनके जो यूनिट प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 1 आएगा। राइट द नेक्स्ट 2 स्क्वेयर्स, आपको इसके 2 आगे नेक्स्ट स्क्वेयर्स लिखने हैं। नोटिस दैट इफ़ अ नंबर हैज़ 1 और 9 इन द यूनिट प्लेस, क्या नोटिस करना है आपको कि उनके यूनिट प्लेस पे क्या हो 1 और 9 हो, नंबर्स के यूनिट प्लेस पे 1 और 9 हो, देन इट्स स्क्वेयर एंड्स इन 1, और उनका स्क्वेयर तब क्या होगा 1 में एंड होगा। तो यहाँ पे आप अगला नंबर क्या लिख सकते हो, अगला नंबर 31 लिख सकते हो, 31 स्क्वेयर, उससे अगला नंबर 39 स्क्वेयर, उससे अगला नंबर 41 स्क्वेयर। तो 31 स्क्वेयर क्या होगा, ये आपका आ जाएगा 961। सिर्फ नंबर्स बताने थे, आप स्क्वेयर करके भी बता सकते हो। अब
39 का स्क्वायर कितना होगा? 1521। इसी तरीके से 41 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1681। ठीक है, 2 पूछे थे, मैंने 3 बता दिए आपको, और भी आगे आप लिख सकते हो 49, 51, 59। नेक्स्ट है लेट अस कंसीडर स्क्वायर नंबर्स एंडिंग इन 6। जो स्क्वायर नंबर 6 में एंड होंगे उनके नंबर्स हैं, जैसे 16 है, ये किसका स्क्वायर है? 4 का। 36 एक स्क्वायर नंबर है जो कि 6 में एंड हो रहा है, किसका है? 6 का स्क्वायर। 196 6 में एंड हो रहा है, यहाँ पे यूनिट प्लेस 6 है, किसका स्क्वायर है? 14 का। इसी तरीके से 256 किसका स्क्वायर है? 16 का। 576 जो कि 6 में एंड हो रहा है, किसका स्क्वायर? 24 का स्क्वायर। 676 किसका? 26 का स्क्वायर। अब विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव द डिजिट 6 इन इट्स यूनिट प्लेस। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा नंबर ऐसा है जिसके यूनिट प्लेस पे डिजिट 6 आएगी। अब यहाँ पे देखो, जिसके भी लास्ट में क्या होगा? 6 होगा। जिन नंबर के लास्ट में 6 है या 4 है, उनका जो स्क्वायर करेंगे उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? आपके पास 6 आएगा। तो यहाँ पे क्या है? 34, 46, 56, 74। ये वो नंबर्स हैं, जब आप इनका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 6 डिजिट आएगी। आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और अच्छा होगा कि आप टेबल को याद कर ले 1 से 30 तक, तो आपके लिए और इजी हो जाएगा पैटर्न को समझना। जैसे यहाँ पे देख लिया कि 4 टेबल से पता चल गया हमें, जिसके एंड में 4 और 6 होगा, जिस नंबर के 4 एंड में 4 और 6 होगा तो उसका जो यूनिट प्लेस आएगा उसके एंड में कितना होगा? यूनिट प्लेस पे जो नंबर आएगा उसको 6 लिखेंगे। ठीक है, 6 आएगा मतलब। क्लियर? आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।